अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, सोशल मीडिया पर सेंसेशन बने हुए हैं रजब भट्ट, जो कि रजब फैमिली व्लॉग्स के नाम से व्लॉग्स बनाते हैं, डेली व्लॉगिंग करते हैं और उनके लाखों चाहने वाले हैं। एक मशहूर शख्सियत जो कि खैर के कामों में आपको पेश नजर आती हैं, स्ट्रॉन्ग उज़मा नामी खातून रजब भट्ट से उनके घर मिलने जाती हैं और रजब भट्ट का जो बिहेवियर स्ट्रॉन्ग उज़मा के साथ था, उसे देखने के बाद बहुत से जो नाजरीन हैं वो तनकीद की जद में लाते हैं रजब भट्ट को। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि स्ट्रॉन्ग उज़मा बगैर इत्तला किए रजब भट्ट के घर चली जाती हैं और जब वो पहुंचती हैं तो पहले तो गार्ड रजब भट्ट को इत्तला नहीं देता, रजब भट्ट को नहीं बुलाता, लेकिन वो जब खुद अपनी मर्जी से कहीं बाहर किसी काम के सिलसिले में जाने के लिए घर से निकलते हैं तो स्ट्रॉन्ग उज़मा से मुलाकात हो जाती है। उनका बेसिकली रजब भट्ट के पास जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो रजब भट्ट का इंटरव्यू करना चाहती हैं, इंटरव्यू के लिए टाइम मिल जाए। इंटरव्यू जब अपलोड होगा, चूंकि रजब भट्ट की एक खासी फैन फॉलोइंग है, यूट्यूब पर चलेगा, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा और जो यूट्यूब का रेवेन्यू है उससे स्ट्रॉन्ग उज़मा अपना हॉस्पिटल बनाएंगी। स्ट्रॉन्ग उज़मा रजब भट्ट को तब से फॉलो करें जब उनके सिर्फ 6000 सब्सक्राइबर थे। स्ट्रॉन्ग उज़मा बताती हैं कि मैं मार्च से लेकर अब तक रजब भाई से राब्ता करने की कोशिश कर रही थी, मैसेज कर रही थी, कॉल्स कर रही थी, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा था। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग उज़मा की, तो स्ट्रॉन्ग उज़मा का कद रजब भट्ट से बहुत बड़ा है, क्योंकि हमेशा ही उन्होंने खैर का काम किया और कहीं भी सैलाब हो, कोई आफत आ जाए, कोई मसला हो जाए, स्ट्रॉन्ग उज़मा शाना बशाना आवाम के साथ खड़ी होती हैं, यतीम मस्कीन बच्चियों को रोजगार के मौके फराहम करती हैं और जहां तक मुमकिन होता है वो उनकी दादरसी करती हैं। जब ये व्लॉग सोशल मीडिया पर अपलोड होता है तो लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि आज पता चला हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। कुछ लोगों ने कहा कि रजब का बिहेवियर जो था वो अच्छा नहीं था। अगर हम बात करेंगे बगैर इत्तला किए किसी के घर चले जाना, ये इखलाक से गिरी हुई हरकत है और इस बात का एतराफ़ स्ट्रॉन्ग उज़मा ने खुद अपने व्लॉग में किया। उन्होंने कहा ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं रजब भट्ट को बताए बगैर उसके घर मिलने चली गई। लेकिन रजब भट्ट ने जो आगे से बिहेव किया वो ऐसे ही था जैसे मैं कोई अपने चैनल को प्रमोट करवाने के लिए आई हूँ या फेम लेने के चक्कर में आई हूँ। स्ट्रॉन्ग उज़मा की आवाज़ में जो दर्द था, जो उनका दिल दुखा है रजब भट्ट की इस हरकत से, वो वाज़ेह नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग उज़मा कहती है रजब भाई मैं झोली उठाकर दुआ करती हूँ आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आपको किसी और चीज की फिक्र ना रहे, आपको कुछ नजर ना आए, आप बिलियंस डॉलर्स कमाएं, आपके बिलियन सब्सक्राइबर हों। अगर हम बात करें इस सारे मामले में गलती पर कौन था, तो स्ट्रॉन्ग उज़मा तो अपनी गलती का एतराफ़ कर चुकी हैं, लेकिन जो रजब ने किया जाहिर बात है इतना ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया है व्यूअर्स का। रजब भट्ट के बहुत से सब्सक्राइबर जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि रजब से हमें इस बिहेवियर की उम्मीद ना थी। बेशक वो बताए बगैर आ गई, लेकिन आप एटलीस्ट उनसे सीधे मुंह बात करते। स्ट्रॉन्ग उज़मा सच में एक स्ट्रॉन्ग खातून है। आपने ये सारा मामला सुना और मुख्तसर करके मैंने आपसे डिस्कस किया। आप बताइएगा कि इस सारे मामले को आप किस तरह देखते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग उज़मा की लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड पर मौजूद है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इस सारे मामले के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लगा कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।